सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर ब्लड रिलेशन करेंगे, जिसका हिंदी में नाम है रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी खून के रिश्ते। खून के रिश्ते जिस प्रकार से निभाना जरूरी है, उसी प्रकार से पेपर क्रैक करने के लिए ये चैप्टर जरूरी है। बात करें चैप्टर की, तो चैप्टर के अंदर कुछ ये बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके बारे में कुछ समझना जरूरी है। बात करते हैं कि हमने इनको क्यों लिखा, क्या जरूरत थी इनको लिखने की, यानी पुरुष, महिला, परदादा, दादा, पिता, पुत्र, पोता, परपोता, ये क्यों लिखे। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुरुष के अंदर आप चाहें परदादा बन जाओ, यानी खुद पर सोचकर, और फिर आपको ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है उसको करना है। मान लीजिए कि आप यहाँ हो, किसी के पिता हो तो किसी के पुत्र हो। यदि बात करें हम पिता की, ठीक है, तो आप मान लीजिए आप किसी के पिता हो, ठीक है, तो आप यदि किसी के पिता हो ना, तो आप किसी के पुत्र भी हो। यानी जो ये परदादा, दादा, पिता, पुत्र और पोता और प्रपोता की जो आपको लिस्ट नजर आ रही है, इनको बोलते हैं पैटर्नल रिलेशनशिप। पैटर्नल का मतलब होता है जो पिता की ओर से होते हैं, और मैटरनल का मतलब होता है जो माता की तरफ से जो रिश्ते होते हैं। मान लीजिए कि कुछ आपके, मान लीजिए कि आप की माता जी की जो बहन है, ठीक है, उस बहन का संबंध आपका किस प्रकार से है, ठीक है, तो आपके जो पिताजी हैं, ठीक है, तो पिताजी ने जब शादी करने के बाद में, जब आप मतलब आपके पिताजी की तो वो साली होगी, ठीक है, और आपकी क्या होगी, मौसी होगी। तो मौसी जब हुई तो वो आपके पिता की तरफ से नहीं, वो आपकी माता की तरफ से रिश्ता है, वो है मैटरनल रिलेशनशिप है, यानी आपकी माता की तरफ से आपका रिश्ता है, ठीक है। यदि आपके पिता के भाई हैं और वो आप उनको चाचा बुलाते हो, तो वो चाचा है, वो आपकी जो माता है उनकी तरफ से जो रिश्ता नहीं है, वो आपके पिता की तरफ से रिश्ता है, वो है पैटर्नल रिलेशनशिप। तो कहने का भावार्थ क्या है कि पैटर्नल मैटरनल क्या है, पैटर्नल पिता की ओर से जो रिश्ते होते हैं, मैटरनल जो माता की तरफ से रिश्ते होते हैं। ये सीरीज इसलिए लिखी, ये मतलब कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से आप मंजिल को पाने के लिए, या आप मान लीजिए कि आप किसी भी ऊंचे स्थान पर चढ़ाई करते हैं, तब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये जो सबसे छोटा नजर आ रहा है आपको परपोता, ये पहली सीढ़ी है। कहने का भावार्थ है कि जब आप पुत्र बनोगे तो नीचे आओगे, यदि आप पिता बनोगे तो पुत्र से ऊपर आओगे। कहने का मतलब, यदि आप पिता हो, ठीक है, यदि बात कर लें आपके पुत्र की बात हो तो नीचे आएगी वो चीजें, और पिता की बात हो तो ऊपर आएगी, दादी की बात हो तो भी ऊपर आएगी। समझ नहीं रहे हो आप? थोड़ा सा मैं बताता हूं कि मान लीजिए इस क्वेश्चन से समझाता हूं मैं कि ए बी का भाई है, तो भाई है, यानी जो हम उम्र होते हैं ना, हम उम्र के लोग होते हैं, वो एक ही लाइन में आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा भाई बहन, तो भाई बहन है ना, वो इस तरीके से लिखा जाएगा, भाई बहन है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। मैंने बोल दिया कि आपकी जो बहन है उसका भाई का पिता, तो कहने का मतलब पिता ऊपर आएगा, ऊपर नीचे का खेल है जी, ठीक है। यानी यदि बोल दिया कि इसका ये पुत्र हो गया, और बोल दिया मैंने कि इसका बेटा, इस बहन का ये भाई है और इसका बेटा वो नीचे आएगा। कहने का भावार्थ ये है कि जो पिता होते हैं वो ऊपर आते हैं, और जो उसके बेटे होते हैं वो नीचे आते हैं। हम उम्र के लोग मतलब एक ही रेखा में आते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आते हैं, और जो पिता होते हैं या दादा होते हैं या परदादा होते हैं, वो ऊपर की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से मैंने लिखा
कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो इस संबंध को किस तरीके से दिखाएंगे? ए है वो पिता है किसका? ए है वो बी का पिता है, तो ए यहां लिखेंगे, ठीक है, और बी यहां लिखेंगे, बी यहां लिखेंगे। प्लस माइनस बता देता हूं आपको, प्लस माइनस किस तरीके से देखना है। प्लस माइनस, यदि कोई पुरुष है तो उस पर प्लस का निशान लगाओगे आप, और यदि कोई महिला है तो उस पर माइनस का निशान लगाओगे। कहने का भावार्थ है कि यदि बोल दिया जाए कि ये संबंध स्त्रीलिंग में आ रहे हैं तो आप उस पर माइनस का निशान लगा देना, और यदि वो जो संबंध है वो यदि पुल्लिंग में आ रहे हैं तो आप प्लस का निशान लगाओगे। कहने का भावार्थ ये है कि ये बात लिखी मैंने, ए बी का पिता है, ए है वो बी का पिता है, तो ए है वो पिता है किसका? बी का, तो प्लस का निशान लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर पिता दिखाई दे रहा है, और पिता क्या है? एक पुल्लिंग है, इसलिए इस पर प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद में बताना चाहता हूं मैं, यदि कोई भी क्वेश्चन है उसमें मान लीजिए उसमें ये बोल दिया जाए कि इसमें इसी में कर देते हैं हम, ए बी का पिता है और सी का पोता है, ए है वो बी का तो पिता है, ए है वो बी का तो पिता है, परंतु सी का क्या है? पोता है, सी का क्या है? पोता है। तो इसके पिताजी यहां आएंगे और यहां पे सी आएगा, यहां पर क्या आएगा? सी आएगा। तो ये पोता है किसका है? सी का है। ए किसका पोता है? सी का है। कहने का भावार्थ है ये है कि हम उम्र के जो लोग होते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। आपके हम उम्र के लोग कौन है? आपके हम उम्र के लोग हैं, जैसे कि आपके बहन होगी, आपकी बहन होगी, ठीक है, आपका भाई हो गया, आपके पड़ोस का कोई उनका मतलब आपके अंकल का लड़का हो गया, यानी ये हम उम्र के लोग हैं, ठीक है। और उसके बाद में बात करें कि आपके पिता के हम उम्र के लोग हैं, यानी जो पड़ोस वाला लड़का था उसका पिता आपके पिता का हम उम्र का लोग है, ठीक है। कहने का भावार्थ यह है कि हम उम्र के लोग हैं वो एक ही रेखा में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यदि पुत्र आ गया तो वो नीचे की तरफ आएगा, यदि पिता आ गया तो वो ऊपर की तरफ आएगा, यदि उसका भी पिता आ गया तो वो उससे ऊपर आएगा। कहने का भावार्थ ये है, ये सीरीज चलेगी। यदि पोता आया है तो पुत्र से नीचे आएगा, यदि पुत्र के बाद में पिता आ गया तो वो उससे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये लिखने का क्या मोटिव था? कि ए है, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ए और बी है क्या? भाई हैं, दोनों क्या है? भाई हैं। तो ए को लिखा और बी को लिखा, इन दोनों भाई हैं तो दोनों पर प्लस का निशान, क्योंकि पुलिंग है उस पर प्लस का निशान होगा, और दोनों भाई हैं तो इस तरीके से रिलेशन दिखा देंगे, और हर क्वेश्चन आपको मतलब आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड दे रखा है कि ए बी का भाई है, ए है वो बी का भाई है, ए है भाई है, ठीक है, और बी का भाई है। ए है भाई किसका है? बी का है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि मेरे हिसाब से मैं जिस तरीके से सोच पा रहा हूं, देखिए ध्यान से, आपको समझाने का मोटिव क्या है, देखिए ध्यान से, कि ए बी का भाई है तो ए को गोलदारा लगा लीजिए, और ए भाई है, भाई पर गोलदारा लगा दीजिए, ठीक है। तो जो पहले आता है अधिकतर सवालों में जो पहले आता है ना, और जो लास्ट में जो संबंध दे रखा है ना, वो उसको दर्शाता है, यानी ए बी का भाई है। कौन भाई है? ए भाई है, तो इसलिए ये दोनों चीज एक ही है, यानी ए है वो भाई है किसका है? बी का। पर ये नहीं बोल रखा कि बी क्या है, तो बी पर कोई निशान नहीं लगेगा जब तक कि सवाल में दिया न हो, ठीक है। उसके बाद में देखिए ध्यान से दोबारा से कि थर्ड दे रखा है कि ए बी की बहन है, ए है वो बी की बहन है, इसमें ए बहन है, देखिए ध्यान से, ए पर गोलदारा लगाया और बहन पर गोलदारा लगाया। ए और बहन का क्या कनेक्शन है कि बहन है, ये क्या है? बहन है, तो बहन पर माइनस का निशान, और किसकी बहन है? बी की बहन है। और बी के बारे में ये नहीं बताया हुआ कि वो बी क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको किसी भी प्रकार का साइन नहीं लगाना है, और सिर्फ प्लस और माइनस का ही निशान लगाना है, ना कि गुणा का, ना कि भाग का, ठीक है। तो प्लस और माइनस का निशान लगाना है। और यदि इसी सवाल में बोल दिया जाए कि ए है वो बी की बहन है, ए है वो बी की क्या है? बहन है, और बी ए का भाई है, तो प्लस का निशान लगा देते हैं आप बी पर,
ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है कि ए है बी का पति, ए है वो बी का पति है, ए है वो पति है, ए है पति है, तो पति क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। ए है वो पति है, किसका है, बी का पति है, और बी पत्नी होगी तो बेझिझक आप माइनस का निशान लगा दोगे, क्यों, क्योंकि ये स्त्री होगी, ठीक है। और इस पर संबंध इस तरीके से दिखाओगे आप, किस तरीके से, दोनों तरफ ये इस तरीके से निशान दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद में यदि मान लीजिए कि कोई दादा है, ठीक है, परपोता है, पोता है, ये सारे के सारे है ना, ये पुल्लिंग में आते हैं, ये सारे के सारे क्या आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, इन सब पर प्लस का निशान लगेगा। ये सारे के सारे महिला यानी स्त्रीलिंग में आते हैं, इस पर सब में माइनस का निशान लगेगा। अभी एक क्वेश्चन दे देता हूं और उसमें एक बात और बता देता हूं आपको कि मैंने यहाँ पे लिखा है जो, यहाँ पे क्या लिखा है जो, तो क्वेश्चन के माध्यम से ये जो समझ में आएगा, देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन लिख रखा है, ए और बी भाई है, ए और बी क्या है, भाई है, और जो ए और बी भाई है, बी सी का पिता है, बी है वो सी का पिता है, जो डी का पुत्र है, तो यहाँ पे जो आया है, जो का मतलब ये बताना चाहता था, ये क्वेश्चन बनाया है अभी जस्ट, तो इसका जो का मतलब समझाना चाहता था। यदि जब भी आपको जो नजर आए तो जो से इधर यदि जो है, जो के इस साइड जहां पर क्वेश्चन आरंभ हो रहा है उस साइड चले जाना, और जहां पर जो बंदा दिखाई देगा, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, जो बंदा दिखाई देगा वही उस जो का मतलब होगा, उस जो को काटिए और जो के स्थान पर सी लिख देना, जो के स्थान पर क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे। क्वेश्चन आएंगे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर वाला चीज थी, ठीक है। यदि ऊपर से टिप वो निकल गई है ना, तो इससे ये अफसोस मत करना कि हमें समझ में नहीं आया, हर चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, और कुछ ये है कि एक क्वेश्चन है कि उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, जब इशारे की बात हो ना, कि महिला ने इशारा करते हुए एक पुरुष को कहा, तो महिला को यहाँ लिखना है, और इशारा कर रही है किसकी तरफ, पुरुष की तरफ कर रही है, तो पुरुष को यहाँ लिखना, यानी इशारा करना, वो एक डायरेक्शन दे देना जिससे आपको समझ में आ जाए। और हर प्रकार के सवाल आपको मतलब मिलेंगे, ठीक है। और ये था लेसन थोड़ा सा, ठीक है, ये झलक थी थोड़ी सी, और अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, उससे आपको हर तरीके की बात है वो क्लियर हो जाएगी। एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको कि हम उम्र के लोग एक ही रेखा में आते हैं, ठीक है। और यदि हम उम्र के लोग हैं, यदि आप हो तो आपके जितने भी हम उम्र के लोग हैं वो आपकी रेखा में आएंगे, और आपके पिता वाली रेखा में आएंगे। आपके पिता आ गए तो इसका मतलब ऊपर की तरफ लिखना है उनको, आपका पुत्र आ गया तो वो नीचे की तरफ लिखना है, आपका परदादा आया तो पिता के ऊपर दादा, और दादा के ऊपर फिर परदादा, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जिस तरीके से बोर्ड पर दिखाया हुआ है कि पिता यहाँ है तो भाई यहाँ है, और इसका ये अलग है स्वर, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ठीक है। डी ए का भाई है, 1400 है ना, हाँ ठीक है, 1400। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, ठीक है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के
बच्चे हैं, P तथा Q E के बच्चे हैं, P तथा Q E के बच्चे हैं, P तथा Q E के बच्चे हैं, ठीक है, जो कि D की पत्नी है, जो कि D की पत्नी है, जो कि यहां आएगा वो जो वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि D की पत्नी है, इससे क्लियर हो जाएगा, जो कि D की पत्नी है और B Q से किस प्रकार संबंध है, B Q से किस प्रकार बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है या संबंध है, ठीक है, ये क्वेश्चन है जी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इससे मैं बताऊंगा आपको कि किस किस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, ठीक है, ये बड़ा जो कॉन्सेप्ट है इधर समझाया है, ठीक है, वो याद रखना, ठीक है। अभी क्वेश्चन दे रखा है ए बी की पत्नी है, तो ए पर गोड़ लगा देना, गोड़ा लगा देना, और आपको बी पत्नी पर गोड़ा लगा देना है, ए पर गोड़ा और पत्नी पर गोड़ा, ठीक है। ए पत्नी है बी की, ए पत्नी है बी की, ठीक है, तो ए बी की पत्नी है, तो ए पत्नी है बी की, बी पुरुष हो गया, और इस तरीके से इसको संबंध बता दिया। उसके बाद में डी ए का भाई है, डी पर गोलधारा, भाई पर गोलधारा, डी भाई है किसका, ए का भाई है, तो इस तरीके से, एक मिनट रुको, इस तरीके से। फिर है डी ए का भाई है, डी है वो भाई है किसका, ए का, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये हम उम्र के लोग हैं ना, ये हम उम्र के लोग हैं, तो एक रेखा में आगे, फिर आगे क्या दे रखा है, डी ए का भाई है, फिर पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू है वो दोनों के दोनों ई के बच्चे हैं, जो कि अभी ये क्या नाम आया, जो कि आ गया, तो इस जो की को काटिए और ई को लिख दीजिए, ठीक है, ई को लिख दीजिए, ई डी की पत्नी है, ई है वो पत्नी है किसकी है, डी की पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, तो ये डी तो यहां नजर आ रहा है, तो इसको काटो और इसको पत्नी बना दो, ठीक है, और ये जो चीज है ना ये यहां लिख लेना, ये आ नहीं रही है, ठीक है, और चलो लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां लिख लेना, और ये नीचे इनके पुत्र पत्र दिखा देना, ठीक है, पी और क्यू इस तरीके से, पी और क्यू इनके बच्चे हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी ये बच्चे आ गए ना, तो बच्चे नीचे आते हैं, ठीक है, यदि पिता आ जाता तो ऊपर की तरफ है लिख देते, और ये हम उम्र के लोग हैं, यानी ये इसकी पत्नी है, ठीक है, तो हम उम्र की है ना, तभी तो शादी होगी, ठीक है, इस तरीके से शादी करवाना है ना, तो इस तरीके का संबंध बनाना है, पंडित को नहीं लेना है, इस तरीके का संबंध बनाना है, ठीक है। डी की पत्नी है, डी की पत्नी और बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, अभी पूछ लिया, अभी सवाल में ध्यान देना आप, ठीक है, यदि पूछ लिया, ये पूछा गया सवाल है, तो बी क्यू से किस प्रकार से संबंधित है, तो बी है ना वो क्यू को क्या बोलेगा, यानी जो लास्ट वाला है ना वो पहले वाले को क्या बोलेगा, इस चीज का मतलब बताना है, यानी जो ये लास्ट वाला क्यू है ना ये बी को क्या बोलेगा, तो क्यू ये हो गया और ये हो गया जी बी यहाँ पे, यानी क्यू उसको क्या बोलेगा, तो अभी यहाँ पर अपने वाला वो लगा लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, यानी एक मिनट जी, ये क्यू मान लीजिए आप हो गए, ठीक है, और आपकी मम्मी जी, ठीक है, ये क्यू आप हो गए, कुछ बोल देते हैं कि अपने पर लेके और रिश्ते चलो, अपने पर लेकर, ये चित्र बनाने के बाद में अपने पर लेके चलो, पहले ही यदि अपने पर लेके चले गए ना तो आपको किसने हो गया, फिर नहीं होगा आपके, ये चित्र बनाया उसके बाद में अपने पर लेके चलो, ठीक है, क्यू आप मान लीजिए, क्यू आप हो,
आप बी को क्या बोलोगे? तो क्यू आप हो, आपकी मम्मी जी, आपके पिताजी, ठीक है, आपके पिताजी की बहन, आपके पिताजी की क्या बहन है। अभी देखो इमेज बनानी चाहिए, आपकी पिताजी की बहन को क्या बोलोगे? बुआ बोलोगे ना, बुआ बोलोगे। और इसको क्या बोलोगे? फूफा जी बोलोगे। क्या बोलोगे? फूफा जी। तो इस तरीके से ये इमेज बनने के बाद में खुद पर लेके चलना है, ना कि पहले लेकर चलना है। यदि पहले लेके चलोगे ना तो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, ठीक है। यदि यहाँ पर पहले लेके चलते, ए बी का भाई है, तो मैं ये ए मैं मान लेता हूँ, तो मैं किसका भाई हूँ? बी का वो पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं बी मान लेता हूँ खुद को, ठीक है। तो मतलब नहीं होगा, ये जो पहले पहले वाला है ना वो नहीं होगा, ठीक है जी। तो आपको यदि ब्लड रिलेशन में आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, ठीक है, और ब्लड रिलेशन है ना, आप इतना अच्छा कर जाओगे कि आप पूछो ही मत, ठीक है। तो इस तरीके से आप करना, ठीक है। और खुद पर ये इमेज बनाई, ठीक है। इमेज बनाने के बाद में खुद पर क्यों मैं, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, पिताजी के बाद में मेरी पिताजी की बहन मेरी बुआ जी, और मेरी बुआ जी का पति मेरा फूफा, ठीक है। इस तरीके से तो क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा फूफा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल है। आज तो ये झलक थी, ठीक है, आज तो ये झलक थी, और कल है ना, कल इससे भी जबरदस्त होगा। वो कहते हैं ना, आज दिन अच्छा नहीं गया, दिन अच्छा नहीं, ठीक है, बस सिर्फ आज बहुत अच्छा दिन गया, क्योंकि हमने ब्लड रिलेशनशिप पढ़ा, ठीक है। और कई बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ यहाँ है ना, यहाँ कोई खुद को रखना मतलब कोई पसंद नहीं करता है, रखना यहाँ पसंद करता है। बेटा कोई नहीं बनना चाहता, सारे के सारे बाप बनना चाहते हैं, ठीक है। और चेला कोई नहीं बनना चाहता, सारे के सारे गुरु बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो रक्त संबंध में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और प्रदीप जी इस रिसर्च सेंटर में ऐसे ही बनते रहिएगा, ठीक है, हर चीज़ करवाई जाएगी। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जुड़े रहिएगा साथ है प्रदीप जी इस रिसर्च सेंटर में जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।